हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के भारती सर। वेलकम बैक टू PSC एडुकेयर प्रेजेंट्स प्रगति साइंस क्लासेस। आज ट्वेल्थ का हम लोग ट्वेल्थ के इंग्लिश की जो पोएम है उसे पढ़ेंगे, जो लिखी गई है ब्रिटिश पोएट वाल्टर डिला मेयर के द्वारा। बच्चों, ये जो पोएम है इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। एन एपिटैफ का मतलब होता है एक समाधि लेख, एक कब्र। एपिटैप का मतलब होता है कब्र। क्या होता है? समाधि होता है, कब्र होता है। यहां से क्वेश्चन जो आएगा, सबसे पहले ये समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि एपिटैफ किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखना है, एन एपिटैफ इज कंपोज्ड बाय वाल्टर डिला मेयर। वाल्टर डिला मेयर, ये आर है, वाल्टर डिला मेयर के द्वारा लिखी गई। फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि वाल्टर डिलामेयर कहाँ के पोएट थे। वाल्टर डिलामेयर इज अ ब्रिटिश पोएट। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, वाल्टर डिलामेयर कहाँ के पोएट थे। तो इंडियन पोएट थे? नहीं। ब्रिटिश पोएट थे? यस। कैनेडियन थे? फ्रेंच थे? तो याद रखना है, वाल्टर डिलामेयर ब्रिटिश पोएट थे। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा कि इनका जन्म कब हुआ था। तो याद रखना है, 25 अप्रैल 1873 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न ऑन 25th ऑफ अप्रैल 1873। इनका जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड के केंट कंट्री, इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। तीसरा, चौथा क्वेश्चन आ सकता है, when he died। तो he died on 22nd of June 1956। इनका मृत्यु 22 जून 1956 ईस्वी में हुआ था। ये चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा गया। पांचवा क्वेश्चन आएगा, एक सेंटेंस लिख दिया जाएगा, हेयर लाइज अ ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ये लाइन लिखा हुआ रहेगा और पूछेगा कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज टेकन फ्रॉम विच पोएम, है ना, किस पोएम से ये लिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव आएगा, तो याद रखना, हेयर लाइज अ ब्यूटीफुल लेडी, ये एन एपिटैफ चैप्टर का पहला लाइन है। इसका ये लाइन याद रखना है, हेयर लाइज अ ब्यूटीफुल लेडी। ये एपिटैफ, एन एपिटैफ पोएम है, उसका ये लाइन है। ठीक है, अब लेट अस डिस्कस द समरी ऑफ द पोएम एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। इसका समरी लिखने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा एक बात और याद रखना है, एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है कि 4 लाइन दिया हुआ रहेगा, कहां से कहां तक, हेयर लाइन से लेके यहां तक, और पूछेगा कि इस पोएम का ये जो लाइन है इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, समरी भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, उससे पहले हम पोएम को समझ ले, फिर आपको एक्सप्लेनेशन और समरी के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं इस पोएम को। यहां पर इस तरह से हम देख सकते हैं, ये जो वाल्टर डिलामेयर है अपने प्रेमिका के मरने के बाद ये कविता को लिखे। उनकी प्रेमिका जो है अभी कब्र में है। कहां पे है? मर चुकी है और कब्र में है। और अब इन्हें एहसास हो रहा है कि दुनिया के यानी बेस्ट कंट्री के इंग्लैंड की सबसे सुंदर महिला इनकी प्रेमिका थी। इनकी प्रेमिका से ज्यादा सुंदर कोई और थे ही नहीं। He just justify and realizes the beautiful beloved of वाल्टर डिलामेयर। यहां पर वो अपनी ही प्रेमिका के बारे में बताने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो पहला लाइन में क्या कहते हैं कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहां पड़ी हुई है एक सुंदर महिला। वो सुंदर महिला कौन है? तो इनकी प्रेमिका है। कहां पे पड़ी हुई है? कब्र में पड़ी हुई है। बाबू, ये इसका मतलब होता है कब्र, समाधि में पड़ी हुई है। कहां पे पड़ी हुई है? कब्र में इनकी प्रेमिका पड़ी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। वो कहते वो मेरी जान थी।
कभी कहते हैं कि वह सी हार्ट वाज सी, वो मेरी जान थी, दिल थी। हार्ट वाज सी कहते हैं तुम मेरी जान हो। कई बार जो प्रेमी होते हैं अपने प्रेमिका कहते हैं तुम मेरी जान हो, तुम मेरी जहान हो, तुम मेरी दुनिया हो। उसी प्रकार कभी भी कहते हैं कि मेरे हर क्षण की साथी वो थी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, वो मेरे हर क्षण की साथी थी, वो मेरी जान थी, जहान थी, मेरी दुनिया थी, वो मेरे सब कुछ थी। इतना ज्यादा कवि जो वाल्टर डिलामेयर है वो अपने प्रेमिका से प्यार करते हैं, इसलिए वो इस पोएम के माध्यम से अपनी प्रेमिका के वैल्यू को यहाँ पर बताने का कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत दुखी हैं और रियलाइज कर रहे हैं, अपने प्रेमिका को याद करके वो विलाप कर रहे हैं। ये एक प्रकार का इलेजी है, याद रखना है, ये एक शोक गीत है। क्या है बाबू, याद ये भी रखना है, यह एक प्रकार का इलेजी है। ये क्या है, एक प्रकार का शोक गीत है। ये भी कई बार पूछ देता है कि ये क्या है, तो एक प्रकार का इलेजी है। दूसरा कराए कि वो मेरी जान जहान सब कुछ है। आई थिंक, कभी कहते हैं मुझे लगता है, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कभी कहते हैं कि मुझे लगता है शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द बेस्ट कंट्री। बाबू बेस्ट कंट्री का मतलब होता है इंग्लैंड, पश्चिमी देश। वो कहते हैं कि पश्चिमी देश की सबसे सुंदर जो महिला है वो मेरी प्रेमिका है। मेरे प्रेमिका से ज्यादा सुंदर इंग्लैंड में और दूसरी कोई महिला नहीं है, ये मुझे लगता है, ये कवि कहते हैं। इसलिए इस लाइन का मतलब है कि आई थिंक, मुझे लगता है, शी वॉज द बेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा सुंदर महिला है। दैट एवर, आज तक, वाज इन द बेस्ट कंट्री, आज तक के इतिहास में सबसे सुंदर महिला यदि कोई है तो वो मेरी प्रेमिका है। ये 4 लाइन में वो कहते हैं। एग्जाम में ये 4 लाइन दे दिया जाता है और कहता है इसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो इसको एक्सप्लेन ऐसे कीजिएगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटैफ। It has been composed by Walter de la Mare. Here in these lines, the poet describes his beloveds and the value and love and affection of his beloved. इस लाइन में अपनी प्रेमिका की सुंदरता का, अपनी प्रेमिका के लव एंड अफेक्शन का वर्णन वो करते हैं। एंड ही जस्ट सेड दैट कि शी वाज हार्ट ऑफ हिम, उनकी वो जान थी। शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड की सबसे सुंदर महिला थी। So here by the help of these 4 lines he just tried to say that his beloved is the most beautiful and lovable and memorable of his life. उनकी जीवन के सबसे सुंदर महिला, इंग्लैंड की सबसे सुंदर महिला उनके नजर में उनकी प्रेमिका थी। उनसे, उनकी प्रेमिका से ज्यादा सुंदर और कोई महिला इंग्लैंड में नहीं थी। मतलब कवि वाल्टर डे ला मेयर अपनी प्रेमिका का प्यार का और सुंदरता का बखान कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं व्हेन आफ्टर हर डेथ। चूंकि उनकी प्रेमिका आज मर चुकी है और वो कब्र में है, उस कब्र पे बैठ के वो रो रहे हैं और यह बात बोल रहे हैं, ये बात बता रहे हैं कि इनकी प्रेमिका बहुत सुंदर थी जो आज इस कब्र में पड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, किसी को दिक्कत? इस 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। फिर से नीचे आते हैं, थोड़े ही देर बाद कवि टर्न आउट होते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बट ब्यूटी वैनिसेस। देखिए बाबू, वैनिस का मतलब होता है गायब होना। वो कहते हैं सुंदरता गायब हो जाती है। ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, और वो कहते हैं कि सुंदरता दूसरे में चली जाती है। कभी कहते हैं कि एक समय होता है जब सुंदरता खत्म हो जाती है। हम जवान होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बुढ़ापा के बाद हमारी सुंदरता खत्म हो जाती है और वह सुंदरता पास कर जाती है। पासेस का यहाँ मीनिंग है जैसे माँ की सुंदरता उसके बेटी में आ जाता है। माँ बहुत सुंदर रहती है जवानी के दिनों में, युवावस्था में, और बाद में उनकी जब बच्ची बड़ी होती है तो उनकी बच्ची में उनकी माँ की सुंदरता को देखा जा सकता है। जब लोग बूढ़े होते हैं तो उनकी सुंदरता पास कर जाते हैं, दूसरे में चला जाता है। इसलिए वो कहते हैं ब्यूटी वैनिसेस, कि एक समय आने पर, बुढ़ापा आने पर सुंदरता गायब हो जाती है। ब्यूटी पासेस, सुंदरता पास कर जाती है, किसी दूसरे में चले जाती है।
किसी की माँ की सुंदरता, उसकी युवावस्था की सुंदरता उसकी बेटी में देखा जा सकता है, इसलिए वो कहते हैं कि ब्यूटी तो पास कर जाती है। हाउएवर रेयर इट बी, चाहे कितनी भी रेयर ब्यूटी क्यों ना हो, यूनिक ब्यूटी क्यों ना हो, दुनिया का सबसे अद्वितीय व्यक्ति क्यों ना हो, अलग टाइप की सुंदरता ही क्यों ना हो, लेकिन किसी भी प्रकार की सुंदरता है, वो सुंदरता एक न एक दिन पास हो जाएगा, एक न एक दिन वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एक समय थी लोग हेमा मालिनी के बारे में बताया करते थे कि हेमा मालिनी की गाल की तरह रोड बनवाएंगे, हेमा मालिनी ये है, ड्रीम गर्ल कहलाती थी। लेकिन आज देखिए हम हेमा मालिनी को भूल के और नए नए जो एक्ट्रेसेस हैं उनका नाम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हेमा मालिनी उनकी सुंदरता भी क्या हो गई, वैनिश हो गई, धीरे धीरे गायब होती जा रही है। उनसे भी सुंदर सुंदर आज युवती हैं, इसलिए सुंदरता के बारे में उनका ख्याल है कि सुंदरता गायब हो जाता है, सुंदरता दूसरे में चला जाता है, चाहे वह सुंदरता कितनी भी यूनिक क्यों ना हो, कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। ये इस 2 लाइन में कहते हैं। अब कभी फिर से इस दोनों लाइन में, ऊपर वाले लाइन में सुंदरता का वर्णन किया, इस 4 लाइन में कहे कि बहुत सुंदर है, मेरी जान है, जहान है। उसके बाद कहते हैं थोड़ा सा रुक के कि नहीं, ब्यूटी तो क्या है, एक समय आने पर खत्म हो जाती है। आज मेरी ही प्रेमिका है, उस कब्र में गई है तो उसकी सुंदरता अब खत्म हो गई है। लेकिन फिर वो लास्ट में कहते हैं, रिग्रेट करते हैं, पछताप करते हैं और कहते हैं व्हेन आई क्रम्बल। बाबू, क्रम्बल का मतलब होता है डाई, क्रम्बल का अर्थ होता है मर जाना। कभी कहते हैं जब मैं मर जाऊंगा, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री। कभी बहुत दुखी हैं, अंतिम लाइन में वो कहते हैं, कभी कहते हैं बहुत दुखी होकर रोते हैं और कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, जो इनकी प्रेमिका इस कब्र में है, इसे आज मैं जिंदा हूं तो रो रहा हूं, याद कर रहा हूं, लोगों से बता रहा हूं कि मेरी प्रेमिका सुंदर थी, मेरी प्रेमिका अच्छी थी, मेरी प्रेमिका से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन जब मैं मर जाऊंगा, करम्बल का मतलब है व्हेन आई डाई, है ना, जब कभी मर जाएंगे तब उनकी जो प्रेमिका है, इस दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, जो इंग्लैंड की इनकी प्रेमिका है, जो सबसे सुंदर महिला है इंग्लैंड की, उसे कौन याद करेगा। इस बात से वो बहुत दुखी हैं। सो हियर हम कह सकते हैं, यदि ये 4 लाइन दे दे एक्सप्लेनेशन के लिए, तो लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटैफ, इट हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामेयर। बाय द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स, पोएट ट्राई टू से दैट कि द ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, beauty is not eternal. Actually beauty is just temporary and transient, because at a time the beauty passes and beauty vanishes. वो ये कहना चाहते हैं कि लास्ट टाइम आने पर सुंदरता गायब हो जाती है, नहीं तो सुंदरता पास कर जाती है, दूसरे में चली जाती है। So just remember that point, that here he just tried to convince the people कि you do not focusing on only on the physical beauty, just believe on the eternal beauty and the aspects and the doings, कि लोगों के कार्य पर, काम पे विश्वास रखे। सुंदरता तो अच्छी चीजें हैं, लेकिन कितनी भी सुंदर हो, एक समय आने पर उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। अतः कवि लास्ट लाइन में आके बहुत दुखी हैं कि कभी जब मर जाएंगे तो उनकी प्रेमिका को कौन याद करेगा। इस बात से वो बहुत दुखी हैं। तो इससे क्वेश्चन आता है कि इसका समरी लिखें, तो सिंपली वे में हम समरी लिखेंगे कि एन एपिटैफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। An epitaph is a very beautiful poem. It has been composed by a British poet, Walter Delamere. Here, in this poem, the poet describes his beloved's beauty and his own love and affection towards his beloved. इसके माध्यम से वो अपनी प्रेमिका के प्यार और स्नेह और सुंदरता का वर्णन करते हैं। He says that कि she was the heart of his life. उसके जो कवि हैं उनके हार्ट थी, जान थी। And the poet loves very much to his beloved. कवि अपने प्रेमिका को बहुत प्यार करते थे। And after that he says that his beloved is the most beautiful lady of the best country forever. हमेशा हमेशा के लिए जो सबसे सुंदर महिला थी इंग्लैंड की, वो उनकी प्रेमिका थी। And then the second stanza he just says that
कि द ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, ब्यूटी इज वैनिसेस एंड ब्यूटी इज पासेस। वो कहते हैं सुंदरता परमानेंट नहीं होती है, वो गायब हो जाती है, पास कर जाती है। इवन व्हेन दैट ब्यूटी इज रेयर, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, रेयर ब्यूटी हो, यूनिक ब्यूटी हो, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाती है। एंड द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ दिस पोएम, अंतिम के 2 लाइन में, ही वॉज रिग्रेटेड फॉर हिज बिलवेड, वो अपने प्रेमिका के लिए रिग्रेट करते हैं। एंड ही सेज दैट कि व्हेन ही विल डाई, when he will when he crumble, who will remember his beloved, जब वो मर जाएंगे, खुद कभी मर जाएंगे, तो उनकी प्रेमिका को कौन याद करेगा। इस बात से वो बहुत दुखी है। He was very sad in the last moment, so because he just regretted that when the poet died, who will remember, when poet dies, who will remember his beloved. That is why he just write this poem. इसलिए उन्होंने इस कविता को लिखा है ताकि हम आप पढ़ें और उसके उनके जो प्यार का वैल्यू था, वैल्यू लव और जो ब्यूटी था, इसको जान पाए। सो जस्ट रिमेंबर दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय वाल्टर डे ला मेयर, अ ब्रिटिश पोएट। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वंस अगेन।